योजनाओं का उपहार आज माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। बटन दब गया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाएं काशी के विकास और समृद्धि के लिए, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का लोकार्पण भी। हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष जाएंगे और वहां विधिवत उसका शुभारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इन समस्त योजनाओं से काशी की तस्वीर और तकदीर तो बदलेगी ही, साथ ही पूर्वांचल क्षेत्र भी विकास से परिपूरित होगा, समृद्ध होगा। इन्हीं योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हम सब ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, आइए देखते हैं। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में धर्म और आध्यात्म की नगरी में विकास की अविरल धारा बह रही है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प एवं अथक प्रयासों से 7 वर्षों में इन विकासोन्मुख परियोजनाओं ने काशी वासियों का जीवन बेहतर बनाया है। इस कड़ी में आज काशी को पूर्ण हो चुकी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। 210 करोड़ की लागत से पूर्ण परियोजनाओं सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। कुमार, ये कहा जा रहा है कि अब कन्वेंशन सेंटर के अंदर भी प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां भी जायजा लेंगे। कितनी देर का ये लगभग कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि हमने जब भी देखा है प्रधानमंत्री को, वो किसी ऐसी किसी बिल्डिंग का या फिर किसी प्रोजेक्ट का अगर अनावरण करते हैं तो भली भांति हर एक फीचर को समझना चाहते हैं। इस तरह के कैसे इंतजाम आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के भीतर दिखाई देंगे? देखिए, यहाँ से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री निकलेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए। हेलीकॉप्टर से जाएंगे संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी, वहां से फिर बाई रोड तकरीबन 1.5 किलोमीटर का वो सफर होगा जब वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। यहाँ का जो इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है, इसमें प्रधानमंत्री ने तकरीबन 1,500 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, जो शिलान्यास और उद्घाटन होने हैं, उसका उन्होंने अनावरण कर दिया है। कुछ देर बाद अभी वो अपने लोगों को, जो उन्हें सुनने आए हैं, जो कार्यकर्ता, जो लोग हैं, उनको संबोधित करेंगे। यहाँ का जो कार्यक्रम है तकरीबन अभी अगले 1 से 1.5 घंटे तक होने वाला है। और उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम वाराणसी का 5 घंटे का है, प्रधानमंत्री यहाँ से तकरीबन 3:30-4 बजे उनका कार्यक्रम खत्म होगा। कुल 3 कार्यक्रम उनके आज वाराणसी में हैं। तो यहाँ से वो सीधा कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अपने आप में बेहद ही नायाब बनाया गया है। हम लोगों ने कल से ही उसे रिपोर्ट किया है, देखा है उसके भीतर की सुविधाएं जिस तरीके से बनाई गई हैं, बाहर से जो उसका लुक है। जापान के सहयोग से ये बनाया गया है पूरा का पूरा कन्वेंशन सेंटर। और ये आने वाले दिनों में वाराणसी का एक और माइलस्टोन होने जा रहा है वाराणसी के पर्यटन को लेकर के, क्योंकि ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, रुद्राक्ष दरअसल अगर आप भगवान शिव को देखें तो पूरा शरीर रुद्राक्ष की माला से लदा होता है और शिव की यह नगरी है। इसलिए इस कन्वेंशन सेंटर के ऊपर जो मेहराब बनाया गया है, उसमें 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जब जो एम्बेसडर हैं जापान के, उनके साथ रुद्राक्ष का एक पेड़ भी वहां, पौधा भी वहां लगाएंगे। और इस सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर जाना जाएगा। जिस तरीके से जापान की तकनीक, जिस तरीके से वाराणसी की परंपरा, इन सबको उसमें पिरोया गया है, संजोया गया है। तो आने वाले वक्त में ये पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होने जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद तकरीबन आधे घंटे तक उसके भीतर उसका मुआयना करेंगे, ऐसा हमें बताया गया है। एक एक चीज प्रधानमंत्री देखेंगे। भीतर एक मॉडल भी रखा गया है और उसका जो ऑडिटोरियम है, जो कन्वेंशन सेंटर के भीतर का, वो विशाल है, बहुत बड़ा बनाया गया है। इसके अलावा जो सुरक्षा सिस्टम है वो बिल्कुल अत्याधुनिक है। जो फायर सिस्टम लगाए गए हैं वो सब अत्याधुनिक हैं।
इसके भीतर एक म्यूजियम जैसा भी है जो कि काशी की पहचान को परिलक्षित करेगा इस कन्वेंशन सेंटर में। तो कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी सैलानी पर्यटक अगर वाराणसी आता है और इस कन्वेंशन सेंटर में आता है तो उसे काशी की झलक, वाराणसी की झलक यहां दिखाई देगी। जापान भारत मैत्री का जो प्रतीक है वो उसके अंदर दिखाई देगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि जो ये ऑडिटोरियम, ये जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, इसमें बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं, भव्य कार्यक्रम और बड़े बड़े जो मीट है, समारोह हैं, कन्वेंशंस हैं, ये सब चीजें इसके भीतर हो सकेंगी। तो कुल मिलाकर वाराणसी को एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वहां।